आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या फिर अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? आर्थिक समानता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या फिर धार्मिक समानता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक समानता। देखिए, अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत करने के लिए भारतीय संसद ने 1956 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को पारित किया, जिसे बाद में 1976 में संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की संज्ञा दी गई। संविधान के 18 में, संविधान के जो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं कर सकती। इसी अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि भारतीय नागरिक संपूर्ण भारतीय संघ में अपनी इच्छा से कहीं भी स्थायी या फिर अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था। देखिए, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच सर्वप्रथम विवाद उठा था चंपकम दोराई बनाम मद्रास राज्य में, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य में, या फिर बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपकम दोराई बनाम मद्रास राज्य में। देखिए, 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास बंगाल बनाम चंपाकम दोराई राजन AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट जो 228 के तहत के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम यह प्रश्न आया कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में विरोध की स्थिति में किसको प्राथमिकता प्रदान की जाए। न्यायालय ने अवधारित किया कि ऐसी स्थिति में मूल अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अभिभावी होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 37 जो है, देखिए, जो अनुच्छेद 37 द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपरिवर्तनीय घोषित किया गया है, जिसे लागू करने के लिए न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन समुचित लेख, रिट अथवा निर्देश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सांविधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये तो सबको पता हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत शामिल है। यह अधिकार इस बात की व्यवस्था करती है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मूल अधिकार जो है वो श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का अधिकार शामिल है। समानता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल है। कौन कौन सा है? तो विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। दूसरा, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तीसरा, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो इस तरीके से है। अगला है कि संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से संबंधित है। ए है पंचायती राज से, बी है विधानमंडलों के स्त्रियों के आरक्षण से, या शैक्षिक संस्थाओं में OBC का आरक्षण, या फिर मौलिक अधिकार से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैक्षिक संस्थाओं में OBC के आरक्षण में। देखिए, संविधान का जो 93वां संशोधन जो है ये राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में
क्रीमी लेयर यानी कि सभ्रांत परत की पहचान की है? ये है, देखिए, बीपी मंडल आयोग, रामानंदन आयोग, काका कालेलकर आयोग और मुंगेरी लाल आयोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बीपी मंडल आयोग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बीपी मंडल आयोग ने यह सिफारिश की कि अन्य पिछड़े वर्गों में जो क्रीमी लेयर है, तो क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। इस आयोग का गठन जो है वो 1979 में हुआ था, बीपी मंडल आयोग का। नेक्स्ट है, मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सबको पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा बीपी मंडल। ये कब हुआ था? तो 1979 में। मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया था। नेक्स्ट है, राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा नहीं है। जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये है। बी है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। बी है सी है राज्य पोषण, जीवन निर्वाह या का स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। फिर है डी है कुटीर उद्योगों को विकसित करना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। देखिए, भारतीय संविधान के जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त विकल्प में जो दिया गया है वो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण संबंधी प्रावधान जो है ये मूल अधिकार है, न कि नीति निर्देशक तत्व है। और इसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत? मूल अधिकार के अंतर्गत। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जीविका के पर्याप्त साधनों का जो है अधिकार, कुटीर उद्योग और प्रोत्साहन तथा विकसित करना, और राज्य पोषण, निर्जीवी निर्वाह का स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास, या कृषि एवं पशुपालन का संगठन इत्यादि, ये सब चीज़ें ये सब आते हैं। ये भी सब आएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा। अगला है कि राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? इसमें से कौन ऐसे अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं किया जा सकता किस समय? राष्ट्रीय आपदा के दौरान। तो ये है अनुच्छेद 14, 15, ये बिल्कुल हो जाएगा निलंबित। अनुच्छेद 19 और 20 ये भी इसमें ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। और इसमें 21 और 22 इसमें ये हो जाएगा। और देखिए, इसमें 20 और 21 ये दोनों नहीं निलंबित होंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद जो 20 है, एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो अनुच्छेद 21 है। ये दोनों अनुच्छेद आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अर्ह नहीं है? यहाँ पे कह रहा है कि अर्ह नहीं है। ये है राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, शिष्टता और नैतिकता, स्वायत्तता की मांग और न्यायालय की अवमानना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वायत्तता की मांग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राज्य जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न जो कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी संबंधों में मित्रवत संबंध और न्यायालय की अवमानना, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। इन सभी में क्या करता है? ये प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? कानून के समक्ष समता, शिक्षा का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे जो देखिए ए जो है ये भी हो जाएगा, और फिर बी शिक्षा का अधिकार ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए और बी अर्थात ऑप्शन जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत में रहने वाले विदेशियों को शिक्षा का अधिकार एवं कानून के समक्ष समानता का अधिकार उपलब्ध है, अतः विकल्प जो दो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया जा सकता? ओके, किया गया है सीमा सुरक्षा पर अधिनियम, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, पुलिस बल अधिनियम, सशस्त्र बल विशेष अधिनियम और सैन्य अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद जो 34 है इसके अंतर्गत निम्नलिखित को पारित किया गया है। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, पुलिस बल अधिकारों का निबंधन अधिनियम और सैन्य अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है? द आर्मी एक्ट, द आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट और द नेवी एक्ट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? संसदीय सर्वोच्चता, कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय और युक्त वर्गीकरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संसदीय सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता जो है संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है। यह अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंध में प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय एवं युक्त वर्गीकरण शामिल है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि इसका सकारात्मक उल्लेख जो है 19(1)(च) में था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और संविधान में अब इसका उल्लेख मात्र नकारात्मक अधिकार के रूप में, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) में या परंतु वर्तमान समय में यह मौलिक अधिकार नहीं है। अब यह कानूनी अधिकार है, इसे संविधान के अनुच्छेद 300(a) में रखा गया है। अगला है, राजनीति के निम्नांकित निदेशक तत्वों में से कौन सा शब्दशः राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? शब्दशः संवैधानिक राज्य की बाध्यता यह है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, गायों एवं पिछड़ों के वध का निषेध और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ये है संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, उनके आदर्शों के प्रति आदर करना, बिल्कुल है ये। फिर है जन संपत्ति का संरक्षण करना, बिल्कुल से। जन निर्वाचनों में मतदान करना, ये नहीं है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 10 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। यह 3 जनवरी 1977 से प्रभाव में आया। इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया। जन निर्वाचनों में मतदान करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ये है पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बिल्कुल शामिल है। और आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, ये भी शामिल है। अछूत प्रथा की समाप्त, ये नहीं है, ये मूल अधिकार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्य करने की समुचित मानवीय दशा, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह छूत प्रथा की समाप्ति जो है, इसे अस्पृश्यता का अंत है, यह मूल अधिकार के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अनुछूत प्रथा अर्थात अस्पृश्यता का अंत जो है कि यह समाप्ति का उपबंध मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 में किया गया है, न कि निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है? रिट याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, रिट अधिकारिता और लोक हितवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक हितवाद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लोक हितवाद के कारण अनुच्छेद जो 32 है तथा अनुच्छेद 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया है। लोक हितवाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए नहीं है,
बल्कि मूल अधिकार जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है। इसके माध्यम से नागरिक ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर पाते हैं जिसके साथ आम जनता का हित बंधा हुआ है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में? बिल्कुल नहीं। मौलिक कर्तव्यों में? बिल्कुल नहीं। राजनीति के निधक सिद्धांतों में? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारतीय संविधान के भाग 4 जो है में उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 36-51 में है, लेकिन 51 के अनुसार, जो अनुच्छेद 51 है इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना इत्यादि जो है ये राज्य अपनी क्षमता अनुसार करेगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिशा निर्देश प्रदान करता है। किसको दिशा निर्देश प्रदान? प्रेस को, नागरिकों को, राज्य को या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मानवीय जो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36-51 तक के राज्य के नीति तत्व का वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्व के उन सभी आदर्शों को समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? तो 16 से 20, 23 से 24, 23 और 24 और 25 से 28 या फिर 29 और 30। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 और 24। अनुच्छेद जो 23 व 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम या इत्यादि जो प्रतिषेध करता है तथा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर से रोक लगाया गया है। खदान तथा फैक्ट्री आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कम काम करने तथा फैक्ट्री आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से रोका गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये है मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहा जाता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं हो, यहाँ पे प्रस्तावना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए, प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का आधार है। पंडित जो ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था, ये अनुच्छेद 32 को, अर्थात अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा माना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में बताया? हृदय एवं आत्मा के रूप में बताया है किन्होंने? ये अम्बेडकर ने। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा, इसके पहले भी बताया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ये अनुच्छेद 32 के तहत इसको अम्बेडकर ने आत्मा, संविधान की आत्मा बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष, देखिए ये सेट का लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? 2001, 2004, 2005, 2002 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में, ऑप्शन सी। इसका देखिए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूपीए सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वादों के मुताबिक पारदर्शिता एवं युक्त शासन व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई, देखिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित कराया था। इसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा
तो मिलते हैं अगले वीडियो में।